अगर आपने कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में नहीं सुना तो शायद आप देश और दुनिया से कटे हुए हैं। आज की इस रिपोर्ट में इस टॉपिक पर हम इन डिटेल बातचीत करेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी कौन है, क्यों बनी, क्या आप इसके सदस्य बन सकते हैं और यह भाजपा को क्या घेरने की कोई गेम तो नहीं। महज 4 दिनों के अंदर 12 मिलियन लोग इस पार्टी से जुड़ चुके हैं और जब आप इस रिपोर्ट को देख रहे होंगे तो शायद इससे भी ज्यादा। इस पार्टी का जन्म एक सुप्रीम कोर्ट के जज के बयान के बाद हुआ, जब जज ने एक मामले की सुनवाई करते हुए देश के युवाओं को बेरोजगार और कॉकरोच की संज्ञा दी, उन्हें पैरासाइट्स करार दिया। There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some have become another activists, and they start attacking everyone. बस इतना होना ही था कि जेनजीज में मानो आक्रोश की लहर फैल गई। सोशल मीडिया पर वेबसाइट बनी, इंस्टाग्राम पर पेजेस बने, ट्विटर पर हैंडल बने और महज 4 से 5 दिनों में 12 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर इस पार्टी के बन गए हैं और अभी नंबर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पार्टी के ऑनलाइन पोस्ट में मजाकिया अंदाज में कहा गया है कि इसका सदस्य बनने के लिए व्यक्ति का बेरोजगार होना, हर वक्त ऑनलाइन रहने वाला, पेशेवर रूप से भड़ास निकालने वाला और आलसी होना जरूरी है। ये बात तो सत्य है कि सीजेआई को इस तरह की बात करने से परहेज करना चाहिए था। युवाओं को कॉकरोच कहना किसी भी सूरत में सही नहीं। देश का युवा अगर बेरोजगार है तो उसके पीछे हमारे देश के सियासतदान हैं, एजुकेशन सिस्टम और वो फेवरेटिज्म है जो आम लोगों को नहीं मिल पाता, जिसके चलते गरीब और मिडिल क्लास लोग पिछड़ जाते हैं और बेरोजगार रह जाते हैं, एक तरह से सोसाइटी से पूरी तरह से छिटक जाते हैं। ऐसे में बात चाहे किसी भी कॉन्टेक्स्ट में कही गई हो, लेकिन जो गलत है वो गलत है। अब आइए कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का क्या बैकग्राउंड है और इससे जुड़े लोगों का क्या बैकग्राउंड है, इसे खंगालते हैं। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने पुणे से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है और बाद में बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए वे अमेरिका चले गए। खबरें हैं कि 2020 से 23 के बीच में अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया और चुनावी कैंपेन से ये जुड़े हुए थे। साल 2020 में जब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव जीता था, तब दीपके मीम्स पर आधारित डिजिटल कैंपेनिंग का काम देख रहे थे। हालांकि वह बाद में राजनीतिक क्षेत्र से अलग हुए और विदेश चले गए। सीजेपी खुद को धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक और आलसी बताते हैं। इनका मकसद नागरिक भागीदारी, राजनीतिक जागरूकता और सक्रियता जैसे आरटीआई दाखिल करना और जवाबदेही के मुद्दे उठाने को बढ़ावा देना है। पार्टी ने नीट पेपर लीक मामले की कड़ी आलोचना की और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। साथ ही छात्र आत्महत्याओं से जुड़े मुद्दों पर मजबूत जवाबदेही की भी मांग की है। पार्टी का 5 सूत्रीय एजेंडा कुछ इस तरह से है कि जज को रिटायर होने के बाद कोई राज्यसभा सीट न दी जाए। दूसरा, किसी भी लेजिट वोट को डिलीट ना किया जाए और ऐसा करना टेररिज्म से कम ना समझा जाए। तीसरा, महिलाओं को चुनावों में 33% की जगह 50% आरक्षण दिया जाए बिना पार्लियामेंट सीट्स को बढ़ाए हुए और साथ ही कैबिनेट में 50% रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। चौथा, पार्टी ने अंबानी और अडानी के मीडिया हाउसेस के लाइसेंस रद्द करने और गोदी मीडिया एंकरों के बैंक खातों की जांच की मांग की। और पांचवा, यदि कोई एमएलए, विधायक या एमपी किसी एक पार्टी को धोखा देकर दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसे कम से कम 20 सालों तक के लिए चुनाव लड़ने पर बैन लगाया जाए। इस पार्टी का सदस्य बनने के लिए बेरोजगार होना यह सबसे पहला क्राइटेरिया है। इसके साथ ही व्यक्ति आलसी होना चाहिए, ऑनलाइन रहने वाला होना चाहिए या पेशेवर तरीके से भड़ास निकालने की क्षमता वाला व्यक्ति होना चाहिए। अब बात करते हैं कि क्या यह भाजपा को घेरने की साजिश है, इस पर बात करते हैं। पार्टी का नाम खुद भारतीय जनता पार्टी की नकल पर रखा गया है, यानी भारतीय की जगह कॉकरोच लगा दिया गया है। इसके पीछे की वजह यह भी हो सकती है कि इसे रिप्लेसमेंट के तौर पर देखा जाए। सीजेपी ने भाजपा छोड़ सभी पार्टियों के लोगों को आमंत्रित किया है कि वो आ सकते हैं और इसे ज्वाइन कर सकते हैं। पार्टी ने अंबानी और अडानी के मीडिया हाउसेस के लाइसेंस को रद्द करने और गोदी मीडिया एंकरों के बैंक खातों की जांच की मांग की है, जो सीधे केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला है। जिस तरह दीपके आम आदमी पार्टी से पूर्व में जुड़े रहे, तो बहुत से लोगों का आरोप है कि यह हास्य की आड़ में विपक्षी राजनीतिक संदेश फैलाने का तरीका है। लेकिन दूसरा पक्ष यह भी है कि अभी तक भाजपा इस पर कोई रिएक्शन नहीं दे पाई है, न दिया है। और इस हास्य व्यंग्य के बीच में कॉकरोच जनता पार्टी ने युवाओं की बेरोजगारी,
परीक्षा के पेपर लीक विवाद, व्यवस्थागत पारदर्शिता और राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसे गंभीर मुद्दे भी उठाए हैं, जिससे न सिर्फ जेनजीज बल्कि अन्य कई लोग भी प्रभावित हुए हैं और कह रहे हैं कि इस तरह के रेवोल्यूशन का होना आज के समय की मांग है। कुछ लोग इसे राजनीति से न जोड़कर नई सोच और पहल करार दे रहे हैं, जिसके भविष्य में बेहतर परिणाम निकल सकते हैं। पार्टी ने यह भी कहा है कि वह जल्द ही एक जेनजीज वर्चुअल सम्मेलन आयोजित करेंगी, जहां युवा नीतियों और शासन पर चर्चा होगी। खैर, जो भी हो, मजाक मजाक में एक ऐसी पार्टी बन गई है जिसमें युवा एक साथ इकट्ठे हो गए हैं। हालांकि यह पार्टी कभी चुनावी मैदान में उतरेगी, यह कहना तो बहुत मुश्किल है और शायद ऐसा हो भी ना, लेकिन हाँ, यह समूह प्रेशर ग्रुप के तौर पर जरूर काम करेगा और इसका कितना असर आने वाले दिनों में पड़ता है, यह देखने वाली बात होगी। हिमाचल की वादियों में एक नाम है जो सिर्फ पढ़ाता नहीं, भविष्य बनाता है। हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस, जहां शिक्षा मिलती है दिशा के साथ, चाहे इंजीनियरिंग हो, लॉ, फार्मेसी या नर्सिंग। हर स्ट्रीम में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी फैकल्टी और ग्लोबल एक्सपोजर। यहाँ हर क्लासरूम से निकलता है एक नया चैप्टर सफलता का।